बंगाल में लगातार हिंसा चल रही है, हम देख रहे हैं हत्याएं भी हो रही हैं, तोड़-फोड़, हिंसा, आगजनी सब चल रही है। और ऐसे में अब एक चुनौती है नई सरकार के लिए बीजेपी की, कि वो न केवल इसको शांत करे बल्कि आगे भी जो वहाँ राजनीतिक संस्कृति रही है हिंसा और अपराध की, उस पर काबू करे। इसे कैसे देखा जाए? ये अभी आपने अपने बातचीत के इंट्रोडक्शन के अंत में कहा कि देखते हैं बीजेपी राम राज्य कैसे लाती है। आपको अभी भी भरोसा है कि बीजेपी राम राज्य लाएगी और ऑलरेडी ला चुकी है पिछले 10 सालों में। तो मुझे ताज्जुब होगा कि आप अभी भरोसा कर रहे हैं कि बीजेपी राम राज्य लाती है। जी, लाती तो है, लेकिन वो ईडी के थ्रू लाती है और ये नया ब्रांड है राम राज्य का। पता नहीं तो अगर तुलसीदास गोस्वामी जी देख रहे होते, तो एक नई रचना करते मानस की, कि ये कौन-सा राम राज्य है। तो बहरहाल खैर ये तो बीजेपी की बात है। एक चीज़ आपने कही 1905 में बंग-भंग के दौरान, दरअसल बंग-भंग के दौरान वो हिंसा नहीं थी, वो पहली बार नेशनल मूवमेंट था। अगर आज बीजेपी दिन-रात दावा करती है कि वो नेशनलिस्ट है, उस समय तो थी भी नहीं, उस समय तो संघ भी नहीं था। 1905-6 में जब ये बंग-भंग हुआ, तो उसके बाद जो आंदोलन हुआ, वही राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात था और वहीं से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। दुर्गा को शक्ति के रूप में लाया गया और जो आप पूरी नेशनल मूवमेंट देख रहे हैं, ये उन बंगाल के लोगों का किया हुआ था। तो वो हिंसा कहीं से नहीं थी, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन का नया स्वरूप था। वो ठीक है, बंग-भंग के बाद चला, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन आज भी जो राष्ट्रीय आंदोलन क्या वजह है कि नेशनल का प्रतीक जब आप देते हैं तो भारत माता बनाते हैं, वो उसी दुर्गा के प्रभाव में होता है कि दुर्गा देवी क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक थी, उसी को आपने भारत माता के रूप में रखा। आपने कोशिश की शिवाजी को भी बनाने की, लेकिन पुरुष उस मानसिकता में नहीं, वो देवी का स्वरूप ही चूंकि वहीं से चला था बंगाल से, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन जब भी आप करेंगे और राष्ट्रवाद की तस्वीर खींचेंगे, तो दुर्गा उसमें सबसे पहले होंगी। इसीलिए बीजेपी की समस्या भी हो रही है कि वो आइकन कोई और कैसे ले आए। दुर्गा के अलावा कोशिश करे भी तो वह फेल हो जा रहा है। ये बीजेपी की संघ की एक बड़ी प्रॉब्लम है और यही वजह है कि वेस्ट बंगाल में पिछले करीब 10 साल से संघ की कोशिश रही है कि धीरे-धीरे यहाँ पे रामनवमी का प्रचार करो, रामनवमी पे जश्न मनाओ और हनुमान जयंती को प्रमोट करो। क्योंकि दुर्गा जब भी कहेंगे तो बंगाली अस्मिता से जुड़ जाएगी, वो राष्ट्रीय अस्मिता उसके बाद आएगी। तो इसलिए ये उनकी कोशिश है संघ की कि किसी तरह एक पैरेलल गॉड खड़ा करो, मेल गॉड हो। तो उसके लिए रामनवमी बना रहे हैं ताकि उसके बाद हम शिवाजी की तरफ जा सके और कहें कि नहीं, शिवाजी असली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक थे और नेशनलिज्म के प्रतीक थे। ये उनकी एक सटल मूव है जो वो कर रहे हैं। तो पहला तो ये, दूसरा ये है कि चैलेंज बहुत बड़ा है। चुनाव तो आपने जीत लिया, लेकिन चैलेंज बड़ा है। चैलेंज इसलिए नहीं है कि गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। ये बात सच है कि अगर पिछले 70 साल में देखें तो बंगाल इंडस्ट्रियल हब होता था। बंगाल का इंडस्ट्रीज पूरा का पूरा बिहार बंगाल में जाके मजदूरी करता था और जो विदेशिया नाटक लिखा है भिखारी ठाकुर ने, उसमें बिहारी मजदूर जाता था वहां काम करने और वहां के बंगाली, वहां पे मेल फीमेल रेशियो ज्यादा था, तो वहां पे फीमेल ज्यादा होती थी क्योंकि बड़ा ही समुन्नत समाज हुआ करता था। तो वो वहां पे शादी बचपने में हो जाती थी, गौना के लिए छोड़ के वो चला जाता था, फिर वो वहीं बस जाता था। तो सारे गानों में आप देखेंगे वियोग होगा, पिया गईले कलकतवा, और जूट जूट मिल में वो काम करते थे। तो एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन था नेशनल जीडीपी में। वो घटते घटते आज वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियली लगभग खत्म हो चुका है। कुछ हद तक ममता बनर्जी ने एमएसएमई खास करके जंगल महल एरिया में दिया है और एमएसएमई अच्छा कर रहे हैं। सच पूछिए तो तमिलनाडु के बाद एमएसएमई सेक्टर अगर कहीं डेवलप हुआ है तो वेस्ट बंगाल में,
लेकिन खैर चुनाव में उसका कोई मतलब नहीं होता है। लिहाजा अब हकीकत यह है कि आज बंगाल अभी भी राष्ट्रीय औसत जो पर कैपिटा आय का है, उससे लगभग 1.25 गुना ज्यादा है। लेकिन बंगाल वो बंगाल नहीं है जिसका तस्वुर हम लोग एक जमाने में करते थे, टैगोर का बंगाल। और टैगोर का ही क्यों, इंडस्ट्रियली डेवलप बंगाल, कल्चरली डेवलप बंगाल, और एक सेपरेट कल्चरल आइडेंटिटी जो बहुत समुन्नत थी, जो किसी भी सनातन धर्म और ये जो करते हैं उससे अलग उसकी अपनी आइडेंटिटी होती थी, और वो आइडेंटिटी कहीं दबती नहीं थी किसी और फैक्टर से। तो वो बीजेपी को उसमें मशक्कत करनी पड़ी वेस्ट बंगाल में घुसने में, अच्छा खासा टाइम लगा, जबकि सारे ग्राउंड थे। उड़ीसा में घुस गई, बिहार में घुस गई, हालांकि बिहार में भी रुक गई है क्योंकि कास्ट डिवीजन वहां पे ज्यादा स्ट्रांग है यूपी के मुकाबले। लेकिन वेस्ट बंगाल में इनको नाकू चने चबवाने पड़े, लेकिन गलतियां ममता की थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने इन रोड्स बनाए और सक्सेसफुल हुए हैं। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि गलतियां, और साफ वो ध्वनि सुनाई दे रही थी। कोई अंधा ही होगा जो कि अगर इलेक्शन की एनालिसिस रिकॉर्ड्स की करे 2011 से, जिसमें कि ममता आती है, बीजेपी का इमर्जेंस होता है, एक पावरफुल इमर्जेंस, और 4.5% वोट मिलते हैं, लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने वापस नहीं देखा। दूसरे इलेक्शन में दूना हुआ, और आप ताजुब करेंगे कि 2011 में जब बीजेपी वहां पे आई, तो उसके बाद से जब 16 का इलेक्शन हुआ तो 10% वोट थे बीजेपी के। लेकिन वही बीजेपी अगले 5 साल में जब 2021 आता है तो 4 गुना ज्यादा वोट लाती है, 38% वोट शेयर होता है। क्या आप अंधे थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था? ममता बनर्जी को दस्तक सुनाई नहीं दे रही थी कि हिंदुत्व फोर्सेस पूरी तरह से आ रही हैं और आप जो कर रही हैं उसका मॉडल बदलना पड़ेगा। वो जो मार्क्सवादियों का मॉडल आपने अडॉप्ट किया था, जिसमें लंपटवादिता थी, जो गुंडई पे आश्रित था, जिसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स एक साथ भयादोहन कर रहे थे, तो आप अंधी थी कि आपको नहीं समझ में आया? आपकी आंखों पे क्या माड़ा छाया छाया हुआ था? तो 38% बीजेपी वोट लेके आती है, दरवाजे पे आपके खड़ी है, आपको तब भी नहीं समझ में आया? कंफ्यूज ये हो गई कि लोकसभा का जब इलेक्शन आया 24, तो उसमें इनका गैप थोड़ा बढ़ गया, जो कि 2019 में सिर्फ 3% रह गया था। आप गौर कीजिएगा, जो पार्टी 16 में 10% पे रहती है, वो 21 की विधानसभा में, और विधानसभा ध्यान रखिएगा विधानसभा चुनाव है, उसमें वो 4 गुना बढ़ जाती है, आपसे उसका गैप कम हो जाता है। 19 का लोकसभा चुनाव होता है, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आपका गैप सिर्फ 3% रह जाता है। ठीक है, 24 में वो बढ़ के 8% फिर हो गया, लेकिन आपको ये दस्तक समझ में नहीं आया कि ये सामने 10, और क्यों ना आए दस्तक? आज वहां पे जनता डांस कर रही है खुशी से। किसकी गलती है वो? आपने जिस तरह गुंडों को प्रश्रय दिया वहां पे, और ये जो आपके वो थे पैरा क्लब थे, पैरा मतलब अर्ध, पैरा 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 मिलिट्री फोर्सेज जैसे कहते हैं, अर्ध सैनिक बल, तो पैरा क्लब था है वहां पे, जो मूल रूप से दुर्गा पूजा का काम करता था, लेकिन दरअसल वो भयादोहन, और उसको स्टेट का प्रोटेक्शन इतना मिला था, इतना रिकॉग्नाइज था, कि कहा जाता था एक जमाने में कि बुद्ध देव भट्टाचार्य के पास भी अगर किसी LCS कहते थे, लोकल कम्युनिटी सेक्रेटरी, उसका एक चिट भी चला जाए तो बुद्धदेव भट्टाचार्य के भी हिम्मत नहीं थी कि उसको ऑनर ना करे, उसको ऑर्डर ना समझे। ममता ने यही मॉडल ले लिया, तो लफंगे उस समय भी होते थे, लफंगे इस समय भी होने लगे, और वो पूरे के पूरे सिस्टम में शेयर लेते थे। ममता बनर्जी की पुलिस, ये हालत थी पुलिस की कि एक बिहार का कोई उद्यमी है जिसने गाड़ी खरीदी, वहां पे वो 32-40 लाख की गाड़ी थी, तो उसको खबर आई कि भाई वो LCS बुला रहे हैं, तो उसको नहीं समझ में आया कि LCS मुझे क्यों बुलाएंगे, मैं तो बिहारी आदमी हूं, यहाँ बिजनेस करता हूं। उसने कहा कि तो हमसे क्या मतलब है? तो क्या सोच लीजिएगा, LCS का बुलाना बड़ी बात होती है। तो वो गए LCS के यहाँ, तो LCS ने कहा कि हाँ कितना दिया है इसमें कैश और कितना लोन है? तो उन्हें बताया कि इतने लाख कैश है
तो बोले अच्छा इसका 10% जमा कर दीजिएगा। तो उसने कहा किस बात के जमा कर देंगे? तो बोले हम आपके गाड़ी जो है ना उसकी सुरक्षा तो हम ही लोग करते हैं ना। तो ये उसके लिए है कि गाड़ी आपके तो नहीं, मेरी गाड़ी तो अंदर नहीं नहीं, गाड़ी आप कहीं भी खड़ी सड़क पर तो लाएंगे ना, तो उस समय तो रक्षा हम ही लोग करेंगे। और उसके बाद अगले दिन उनकी गाड़ी उस तरह से टूटी थी कि वो लगता था कि रिपेयर जिंदगी में हो ही नहीं सकती। और उसके बाद वो समझ गए कि इसकी पावर क्या है। तो जब आप इस तरह का गवर्नेंस करेंगी और इस मॉडल पे चल के जाएंगी तो अंदर से नाराजगी होगी। और यही वो नाराजगी, ये जो हम लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से सब कुछ हो गया, बिल्कुल। अरे भाई कहां एसआईआर था? 2024 में था, 2021 में था, 2019 में था। जब क्वांटम जंप लिया बीजेपी ने, 4 गुना उसकी ताकत बढ़ गई, 4 गुना सपोर्ट बेस बढ़ गया, वोट शेयर बढ़ गया, तो उस समय एसआईआर था क्या? तो ये सब कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ एसआईआर का रोल रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन एसआईआर की वजह से चुनाव हार गए, ये बकवास है। असली बात यह है कि आपने जिस तरह का गवर्नेंस दिया था, उस गवर्नेंस के मॉडल मार्क्सवादियों ने किया था, तो आप आई, आपने भी उसको चालू रखा। अब बीजेपी का चैलेंज ये है कि बीजेपी इसको कैसे रखेगी। मैं इसका एक छोटा किस्सा बता दूं। जब दरअसल बीजेपी कुछ है नहीं, ये सब कुछ संघ का दिया हुआ है। थाली में सजा के बीजेपी राज्यों को, ये संघ जो है वो राज्यों को बीजेपी को थाली में सजा के दे देता है। असम में कृष्ण गोपाल 35 साल काम किए हैं, एक एक चप्पे में घूम घूम के वहां पे हिंदू मुस्लिम जो कुछ भी होता है वो किया। संघ ने अपना नेटवर्क बढ़ाया, आदिवासी सेवाश्रम संघ आए, और तब जाके ये डेवलप हुआ। तो थाली में सजा के किसी हेमंत बिस्व शर्मा का नहीं है, ये संघ का दिया हुआ है। बंगाल में आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में एक जमाने से, मतलब 3 दशक का ट्रैक रिकॉर्ड तो मेरे पास है, जिस शिद्दत से वो काम कर रही है। और हुआ क्या कि जैसे ही वो इन्फिल्ट्रेट की और अपने वनवासी केंद्र, शिक्षा प्रकल्प, स्वास्थ्य प्रकल्प, ये सारी यूनिट्स लेके आई, लोगों को खींचना शुरू किया आपने सेवा कार्यों से, तो हुआ ये कि बड़ी सावधानी से उसने देखा कि नहीं, किसी भी ये जो पैरा क्लब्स हैं इनसे नहीं लड़ना है, क्योंकि ये तो गुंडा ही तो मार देंगे हमें। तो बड़े आराम से इन्होंने चुपचाप उसको बाईपास कर दिया और पैरेलल पैरा क्लब को ये समझी में नहीं आया। उनको लगा ये पुड़िया बांट रहे हैं दवा की, उनको लगा कि तो शिक्षा विक्षा किताब उताब बांटते हैं, कोई बात नहीं है, चलता रहा। आज वो जाके कहीं छेड़ा नहीं उन्होंने लोकल क्लब्स को। लेकिन अब जब सत्ता में बीजेपी आ गई है तो अब जो कन्फ्रंटेशन होगा, 50 साल से ये पैरा क्लब के नाम पे जो लंपट हैं वो वहां के समाज को डरवा रहे थे, वो मार्क्सवादियों ने डरवाया तो वो साफ हो गए, ममता ने डरवाया वो साफ हो गई। अब यहां पे हकीकत ये है कि बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि क्या ये कोऑप्ट करेगी, और ध्यान रखिएगा कोऑप्ट करेगी तो उसमें मुसलमान भी हैं, तो क्या संघ अलाउ करेगा उनको कोऑप्ट करने देना? ये चैलेंज बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए, क्योंकि संघ के रहमो करम पे आप वहां पे ये आपका कुछ भी नहीं है, किसी शुभेंदु अधिकारी की वजह से नहीं हुआ है। संघ ने वहां पे जो प्रकल्प में काम किए और 3 दशकों से किया, ये उसका कमाल है कि आपको असम और बंगाल मिला है। केरल में वो कर रही है, जान दे रही है, वहां पे मार्क्सवादियों का एक दूसरे से किस तरह मौतें हो रही हैं, वहां पे हिंसा हो रही है, वो आप देख रहे हैं। उसमें संघी मर रहे हैं, कोई भाजपाई नहीं मर रहा है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.